दुनिया के 7 अजायबात की कदीम फहरिस्त में से जिंदा बच जाने वाले अजायबात में से किसी एक के सफर का तसव्वुर करें। एक आर्किटेक्चरल दियो जिसका नाम अजीम एक है, 146 मीटर या 469 फुट की हैरान कुन ऊंचाई पर आसमान तक बुलंद होने वाले उस अजीम ढांचे की तस्वीर बनाइन जो 20 लाख से ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक्स से तमीर की गई है। अनमी से किच पत्थर हिरत एनगिस्तूर पर फीमता सतन के पैमाने पर नूकते हैं जिसके पूरे ढांचे का वजन तकरीबन 6 मिलियन टन है, जो कि 6 टन इम्पर एस्तित बिल्डिंग्स के ऊंचाई के बराबर है। ये एक ऐसा कारनामा है जो हमें हैरत में डाल देता है, खास तौर पर जब इस बात पर गौर किया जाए कि उसे उन तहजीबों ने बनाया था जिन्होंने अभी वहल इजाद नहीं की थी। 78 सदियों से ज्यादा अरसे तक उसने करह उर्ज पर सबसे ऊंची इंसान साख्त का दावी किया, जो उसके मामारों के गैर मामूली वोजिन और महारत का सबूत है। कदीम फन तामीर का यह मामा इसरार और कयास आराइयों में गिरा हुआ अपने तख्लीक कारों की आसानी का सबूत है। उसका नाम खौफों का अहराम हैरत इंगेज तौर पर बिल्कुल दरसत अहराम की बुनियाद का दायरा उसकी ऊंचाई से दोगुना तकसीम किया जाता है पीआई की कदर करीब 53,000वें तक, एक हिसाब जिसकी आप एक सादा कैलकुलेटर से तस्दीक कर सकते हैं। इतनी दरस्तगी बताती है कि ये महज इत्तेफाक नहीं था। अहराम के तूल और अर्ज को 1 मीटर तक तब्दील करने से यह दरस्त तनासिब खत्म हो जाता। ये एक अजूबा है जो रूम के तस्वुर की भी पेश गोई करता है, वक्त गुजरने पर एक आजजाना तनाजुर पेश करता है। आइए 2000 साल कबल पैदा होने वाली मिस्र की आखिरी मुल्का क्लियोपेट्रा पर गौर करें। फिर भी उसके वक्त तक अजीम अहराम पहले से ही कदीम था। उसकी पैदाइश से तकरीबन 250 साल पहले तामीर किया गया था। ये एक हैरान कुन सोच है जो हमारी अपनी तारीखी तफहीम को तनाजर में रखती है, उस बात पर रोशनी डालती है क्या अहराम की उम्र और इसमें मौजूद असरार मवई की हमारी गिरफ्त को किस तरह चीलिंग करते हैं। इस वीडियो में हम अहराम मिस्र के अंदर और नीचे मौजूद चीजों को दरियाफ्त करने के लिए वक्त की तौं को छीलेंगे। हाली दरियाफ्तों से लेकर फिरौनों की अरमगाहों तक हम इन रास्तों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से पोशीदा हैं। कोई इस तरह के यादगार ढांचे में कैसे दाखिल होता है? असल में वाहिद गेट वे एक रास्ता था जिसे अहरम के मामारों ने एहतियात से तैयार किया था, जो उसके शमाली अगवाड़े पर वाक़ई था। शाही क्यूबिट की दरस्त पैमाइश पर मबनी ये दाखिली रास्ता कदीम मिस्रियों के पास ज्योमेट्री और तनासब की आली दर्जे की समझ की तरफ इशारा करता है। ताहम आजकल ज्यादातर जायरीन नाम नहाद हुराबुर्ज टनल के जरिए दाखिल होते हैं, जो सदियों की जबरदस्त लूटमार का सबूत है। ये मुतबादिल दाखिला हिस्सों के नेटवर्क की तरफ ले जाता है। हर एक अहरम के पेचीदा अंदरूनी और जहनों के बारे में मजीद इंकिशाफ करता है जिन्होंने उसे तसव्वुर किया था। चढ़ते हुए रास्ते की घुटन घटने वाली तंगी से लेकर मुल्का के चेंबर की खौफनाक खामोशी तक ये राहदारी तारीख से एक ठोस ताल्लुक पेश करते हैं, जो खौफ और गौर और फिक्र दोनों को दावत देते हैं। जब हम कदीम राहदारियों के जरिए इस सफर का आगाज करते हैं तो हमें कदीम मिस्रियों की पाईदार मीरास की याद दिलाई जाती है। फन तामीर, रियाजी और इंजीनियरिंग में उनकी कामयाबियां मशहूर और मुतासिर करती रहती हैं। हमारे साथ शामिल हों जब हम अजीम अहरम के असरार को दरियाफ्त करते हैं, एक ऐसी यादगार जो माजी और हाल के दरमियान एक पल के तौर पर खड़ी है, जो हमारी समझ को चीलिंग करती है कि हमारे आबाओ अजदाद की हासिल करने के काबिल थे। कदीम डाकुओं के लिए अहरम की रगबत को समझना मुश्किल नहीं है, खास तौर पर जब उनकी असल शक्ल पर गौर किया जाए। मौसमी ढांचे के बराकस जो हम आज देखते हैं, अहरम एक बार सफेद चोने के पत्थर की हमवार पालिश शुदा तह में लपटे हुए थे, जिनकी बाकियात अब भी जगहों पर देखी जा सकती हैं। उस तमाशे की तजपोशी करते हुए हर अहराम में एक अहराम, एक कीप स्टोन जो मुमकिना तौर पर सोने में पहना हुआ था। धूप के दिनों में ये सुनहरी चोटी सूरज की रोशनी को पकड़ लेती, फिरौन की शान को दूर दूर तक फेंक देती। मीलों के फासले पर नजर आने वाली यह चमकीली रोशनी न सिर्फ फिरौन की ताकत की अलामत थी, बल्कि बिलाशबह इन लोगों की तोजा भी अपनी तरफ मबजूल कराती थी जो अंदर की दौलत के ख्वाहां थे। अपनी तलाश की तरफ वापस आते हुए हम एक बार फिर तंग चढ़ने वाले रास्ते पर चढ़ते हैं, यहाँ तक कि ये ग्रैंड गैलरी में खुल जाता है। ये जगह एक लम्हे की महलत फराहम करती है। उसकी कुदरे वसीया वो अरीज और ऊंची छत 8.6 मीटर बुलंद है। जब आप इस माइल रास्ते पर जाते हैं तो दीवारें ऊपर से एक दूसरे के करीब आती जाती हैं, छत पर महज 1 मीटर तक फंस जाती हैं। कंगस चेंबर, ये ग्रेनाइट पहने कमरा अहराम की अंदरूनी साखत का चोटी अपनी सादगी में बिल्कुल वाज़ेह है। 10.5 मीटर बजरिया, 5.2 मीटर की पैमाइश और बड़े पत्थर के सलीबों से बनी हुई फ्लैट छत के साथ सबसे ऊपर चैम्बर की शान उसकी दरस्तगी और तारीख के सरासर वजन में मुजमर है। नोश्ता जात की अदम मौजूदगी काबिल जिक्र है, जो चौथे खानदान के तदफीन के ऐवानों की एक खुसूसियत है जो आराइशी के बजाय यादगार पर तोजह मरकूज करती है। चेम्बर में ग्रेनाइट का एक तुनहा सरकोफगुस है जो दोबारा दरियाफ्त होने पर खाली और टूटा हुआ है।
फिरौन की बाक़ियात और ख़जाने की अदम मौजूदगी एहराम के हकीकी मकसद और मशमूलात के बारे में परेशान कुन सवालात का बायस बनती है। कुछ मूर्खीन जैसे हेरोडोट्स तजवीज़ करते हैं कि खुफो को यहाँ कभी दफन नहीं किया गया था, जो इन दरियाफ्त शुदा हजरों के बारे में कयास आराई करते हैं जिनमें अभी तक फिरौन और उसकी दौलत मौजूद है। हालिया तहकीक इन कयास आराइयों को तक़वीत देती है। ये बताती है कि अहराम के बारे में हमारी समझ मुकम्मल नहीं है। सरकोफगुस को खाली पाकर इब्तदाई मायूसी के बावजूद कंगुस चेम्बर में आने वाले उक्सरकोफ के एहसास के साथ चले जाते हैं। कदीम तहजीब के तैयार करदा कमरे में खड़े होना, इन पत्थरों को छूना जिन्हें उन्होंने शक्ल दी थी और उस कदर दरस्तगी के साथ रखा था, इंसानी ज़हात और रूह की मीरास से जड़ना है। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। हम चौराहे पर वापस जाते हैं और अहरम के नीचे जाने वाली खड़ी गुजरगाह से उतरते हैं। ये राहदारी जो जमीन में 72 मीटर तक फैली हुई है, एक और मामे को जाहिर करती है। एक नामकुमल चेम्बर बुस्तर में खद्दी हुई है। उस वसीया नामकुमल जगह का मुकस्सद एक मामा बनी हुई है जो कि अमली से लेकर सूफियाना तक के नजरियात को जन्म देती है। मिस्री माहिर क्रस्ट माउंटेन एक अमली नुक्ता नजर पेश करते हैं। ये तजवीज़ करते हैं कि शाही जानशीनी या मंसूबे के मंसूबों में तब्दीली मुमकिना तौर पर उसके मुकम्मल होने से पहले ही मतरूक हो जाएगी। ये नुक्ता नज़र कदीम मिस्रियों के अमली नुक्ता नज़र पर रोशनी डालता है जो किसी भी तहजीब की तरह ज़िंदगी और क़ियादत के उतार चढ़ाव से मुतासिर थे। अजीम अहराम की हमारी तलाश उसके शानदार बैरूनी हिस्से से लेकर नीचे की पुरस्रार गहराइयों तक एक यादगार को जाहिर करती है, जितना पेचीदा और कुथीर जहती तहजीब जिसने उसे बनाया था। ये इंसानी तख्लीकी सलाहियतों, अज़ाइम और अलही के साथ जड़ने की मुस्तकिल ख्वाहिश के सबूत के तौर पर खड़ा है। अजीम अहराम के अंदर एक ज़ेर ज़मीन चेम्बर की दरियाफ़त अगरचा इसरार में डूबी हुई है, कदीम राजों से पर्दा उठाने की हमारी जिस्तजू में आइसबर्ग के सिर्फ सरे की नुमाइंदगी करती है। हमारी समझ में अगली छलांग मेवन टोमोग्राफी के उख्तराई इस्तेमाल से आई, जो एक एक्सरे की तरह की एक तकनीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर साइंसदानों को अब तक नामालूम खाली जगहों और चेम्बरों की तलाश में अहरम के अंदर झांकने की इजाज़त देती है। 2015 में शुरू किया गया सेकेंड पिरामिड प्रोजेक्ट नागविया, पीरस और काहिरा की यूनिवर्सिटियों के साइंसदानों के दरमियान ताउन ने अहरम के पोशीदा अंदरूनी हिस्सों को खोलने के लिए एक हाई टेक मिशन का आगाज किया। अहरम के बड़े ढांचे में घुसने वाले म्यून्स कायनाती ज़रात का सुराग लगाकर मुहक्किकीन ने उम्मीद जाहिर की कि वो अंदर की गैर दरियाफ्त शुदा जगहों का नक्शा बनाएंगे। अक्टूबर 2017 में ग्रैंड गैलरी के ऊपर वाक़ा एक बड़े खला के इंकशाफ, जिसकी लंबाई कम उस कम 30 मीटर थी, ने जोश व खरोश और तनाज़ा को जन्म दिया। क़यास आराइयाँ उस अमकान के गर्द घूम रही हैं कि ये फ़िरऔन और उसकी मिल्का की असली कब्र है। हालांकि माहिरीन आसार कदीमा और मिस्र के माहिरीन ने मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत की तरफ इशारा करते हुए कबल उस वक्त नताइज अख्ज़ करने के खिलाफ एहतियात बरती। दरियाफ्त के वादे के बावजूद कदीम इमारत को नुकसान पहुँचाए बगैर उन खाली जगहों को तलाश करने के चैलेंजों की वजह से पेशरफत रख गई है। मिस्री वजारत नवादरात के हिफाजती मौक़िफ़ के मुताबिक एक ऐसी तशवीश जिसने किसी भी जारहाना तलाश को रोक दिया है। ताहिम अजीम अहराम के इसरार उसके पत्थरों की हुदूद से बाहर हैं, सहरा की रेत के नीचे गहराई तक पहुंचते हैं। ई मसावे सदी में गैजा के ज़ेर ज़मीन मनाजिर में नई दिलचस्पी देखने में आई, जिसे बरतानवी एक्सप्लोरर एंड्रियो कोलंस के अहराम के नीचे गारों, चेम्बरों और सरंगों का एक वसीया नेटवर्क दरियाफ्त करने के दावे ने जन्म दिया। 19वीं सदी के अवाइल के तारीखी वाक़यात से मुतासर होकर कोलंस ने इस ज़ेर ज़मीन दुनिया में कदम रखा, जिसका सामना न सिर्फ आसार कदीमे के अजायबात बल्कि चमगादड़ों और मुमकिन तौर पर जहरीली मकड़ियों से आबाद एक नाजुक माहौलियाती निज़ाम से हुआ। इसके नताइज पर पाए जाने वाले शकूक व शबहात और तनकीदों के बावजूद बड़ी हद तक ठोस शवाहद की कमी की वजह से कोलंस की तलाश ने कदीम मिस्रियों के उन कुदरती गारों से हासिल होने वाले मुमकिना इल्हाम की तरफ तूझा दिलाई जो उनके फन तामीर और रूहानी तरीकों को मुतासर करते थे। कोलंस की दरियाफ्तों से मुताल्लिक तनाज़ा मिस्र की कदीम यादगारों के बारे में जारी बहस और दिलचस्पी को नुमायां करता है, जिसमें शक करने वालों और मोमिनीन यकसा तौर पर गैर दरियाफ्त शुदा हजरों और पोशीदा इल्म की सलाहियत की तरफ राग़िब होते हैं। तफ़हीम की ये जस्तजू जारी है, जैसा कि डॉक्टर कैथी जे फोर्टी की महम का सबूत है, जिसने कोलंस के मखसूस दावों की तस्दीक नहीं करते हुए गैजा के पेचीदा और बड़े पैमाने पर गैर दरियाफ्त शुदा ज़ेर ज़मीन दायरे पर रोशनी डाली। ये कोशिशें मिस्र के कदीम अजायबत के पायदार
रगबत और उनके पास मौजूद राजों से पर्दा उठाने के लिए अनथक इंसानी महम को वाज़ह करती हैं। गैज़ा सतह मुर्तफ़ा के नीचे ज़ीर ज़मीन इलाकों को तलाश करने की केथी की इब्तदाई कोशिशों को मिस्री हुकाम ने शकूक व शुबहात का सामना करना पड़ा। ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को नेविगेट करने की पेचीदगियां रेत के नीचे भूली बसरी सरंगों और चेम्बरों की जिस्मानी भूलबलिया की अक्कासी करती हैं। बलाखिर कैथी की इस्तकामत का नतीजा निकला, जिसने मुस्तकबल के मुतलाशियों के लिए ये साबित करके दरवाजे खोल दिए कि इन कदीम ज़ेर ज़मीन दुनियाओं तक रसाई मुमकिन थी, अगरचे महफूज रखना मुशक्कल था। उसकी सुबह सवेरे गहराइयों में जाने की महम, जो कि सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री पुलिस के जरिए की गई थी, ने इस संजीदगी को उजागर किया जिसके साथ इन छिपी हुई जगहों की हिफाजत की गई थी। जमीन पर उतरते हुए कीथी और इसकी टीम ने ऐसे कमरों का पर्दाफाश किया जो वक्त के साथ मंजम्मद नजर आते थे, लेकिन अजीब तौर पर जदीद दुनिया ने उसे छुआ। एक तन्हा लाइट बल्ब जो सदियों की तारीख को रोशन करता है। उनका सामना एक चेम्बर से हुआ जिसमें सरकोफागी के लिए ताक थे, जो इन लोगों की एक पुरजोश याद दहानी है जिन्होंने कभी इस मुकद्दस जगह की हिफाजत की थी जो अब खाली और खामोश है। उस दरियाफत ने न सिर्फ इस वक्त के वसिया तदफीन के रवाज पर रोशनी डाली, बल्कि लापता सरकोफगी और उन अफराद के बारे में भी सवालात खड़े किए जिनका मकसद उन्हें उज़्ज़त देना था। ओसिरस खान के जरिए सफर, जिसकी पहली बार 20वीं सदी के अवाइल में शनाख्त की गई, ने 600 कबल मसीह के लगभग 26वें खानदान से मुताल्लिक तारीख की एक तह से पर्दा उठाया। फिर भी कुछ नजरियात बताते हैं कि उसकी इब्तदा और भी पुरानी हो सकती है। इस तलाश ने न सिर्फ जिस्मानी खाली जगहों का इंकिशाफ किया, बल्कि एक दास्तान जिसने अहरम के नीचे मौजूद चीज़ों की रवायती तफहीम को चैलेंज किया। 1930 की दहाई की रिपोर्टें जो कदीम मिस्रियों के ज़ेर इस्तेमाल वसिया ज़ेर ज़मीन नेटवर्क्स और सबवीज़ को बयान करती हैं, एक पेचीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा करती हैं कि जदीद स्कॉलरशिप ने बमुश्किल ही खोलना शुरू किया है। कैथी की महम की सबसे दिलचस्प दरियाफ्त सैलाब ज़दा चेम्बर थी, जो सहरा के दिल में पानी की एक मतज़ाद मौजूदगी थी। नील और बहरा रोम दोनों से अलग पानी की एली नमकियात ने कदीम हाइड्रोलॉजिकल निज़ामों की तरफ इशारा किया और उनकी असलियत और मकासद के बारे में सवालात उठाए। कारवन झील की करबत और गैज़ा सतह मुर्तफ़ा से लेकर कावारा तक फैले एक दूसरे से जड़े हुए ज़ेर ज़मीन इहाते के हवाला जात एक वसीया कदीम नेटवर्क की तजवीज़ करते हैं, जो मुमकिना तौर पर रस्मी या अमली मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे तारीख ने तवील अरसे से भुला दिया है। उन ज़ेर ज़मीन इसरार तक मुकम्मल रसाई की इजाज़त देने में हुक्म की हचकचाहट कयास आराइयों और उस बहस को हुआ देती है कि क्या दरियाफ्त नहीं हुआ है। मिस्री तारीख और सकाफत के बारे में हमारी समझ में उस तरह की दरियाफ्तों के मुमकिना मज़मूरात गहरे हैं। अगर उस पंडोरा बाक्सम के दरवाजे कभी पूरी तरह खुल जाते हैं तो बसीरत और इंकिशाफात का सैलाब कदीम दुनिया के बारे में हमारी दास्तान को नई शक्ल दे सकता है। इस तनाज़र में मिस्रियात का मुस्तकबल ज़मीनी दरियाफ्तों के दहाने पर खड़ा नजर आता है, जिसमें वक्त की रियत से नई सच्चाइयों का पता लगाने का वादा किया गया है। उन कदीम ज़ेरज़मीन नेटवर्क्स की खोज माजी की एक दलक्ष झलक पेश करती है, जो हमारे तारीखी तनाज़र के उस सरनो जायज़ा और इस तहजीब की गहरी तफहीम की दावत देती है जिसने इंसानियत को तवील अरसे से मसहूर कर रखा है।